तो हेलो मेरे यारो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में हमारे हीरो योची के एक नए रूप को देखा था, जहां वह इशिकाई गैंग के स्कूल में एडमिशन लेने के लिए जा रहा था उसी के ड्रेस पहनकर। और वह जाते वक्त कह रहा था कि मुझे यह मेक श्योर करना है कि मैं उस स्कूल के सारे कंट्रोल्स को अपने हैंड में ले लूँ। मैं इस स्कूल को अपने स्टेपिंग स्टोन के तौर पर यूज करूँगा। मेरा नाम शिंदो योची है। और इस एपिसोड की शुरुआत में हमें उस इशिकाई गैंग के स्कूल को दिखाया जाता है जिसका नाम इशिन हाई स्कूल है। और इसके बारे में बताया जाता है कि यहाँ से जो बंदे हैं वह ग्रेजुएट हुआ करते हैं और यहाँ से सभी बिजनेस को चलाने के लिए अलग अलग ग्रुप से बनाए जाते हैं। न्यून ग्रुप का जो यह स्कूल है यह एक पर्सनल स्कूल है जो कि एक प्राइवेट स्कूल है। इन्हीं के द्वारा बहुत ही पुराने समय से चलाया जा रहा है। इस स्कूल की जो यहाँ पर बाउंड्री है, इसकी जो डिविजन्स है वह 3 डिपार्टमेंट में बांटी हुई है। जो पहली डिपार्टमेंट है वह है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, दूसरी डिपार्टमेंट है सिक्योरिटी डिपार्टमेंट और तीसरी जो कि बिजनेस को संभालने वाली है जो कि बिजनेस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है। और यह मोस्ट इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है जो कि इस स्कूल से ग्रेजुएट बंदे ही उस वाले डिपार्टमेंट में भी शामिल होते हैं। और हमें यहाँ पर एक स्कूल वाले बंदे को भी दिखाया जाता है और बताया जा रहा होता है और भी चीज़ें कि इस चीज़ को मतलब कि स्कूल पे पद चिन्हों पर चलकर इनको फॉलो करते हुए जो बंदे हैं वो इशिकाई गैंग के मेंबर्स बनते हैं। और वहाँ के एक प्रिंसिपल को दिखाया जाता है जो चश्मा पहना हुआ होता है और वह कह रहा होता है कि तो यहाँ पर न्यू ग्रुप के टीचर के तौर पर मैं तुम नए स्टूडेंटों का स्वागत करता हूँ आज के इस सेरेमनी में, जो कि यहाँ पर इस स्कूल में आ रहे बिजनेस डिपार्टमेंट के मैनेजमेंट के विभाग में के मेंबर बनने के लिए आए हुए हैं। सारे बिजनेस को संभालने वाले मेंबर्स यहाँ पर बनना चाहते हैं सभी। और यहाँ सारे स्टूडेंट खड़े होते हैं और उन्हीं के बीच में वह टीचर कह रहा होता है कि यह स्कूल इतनी पुरानी समय से यहाँ पर चलता आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा विवादित समस्याओं से भी घिरा हुआ है। आखिरकार क्यों? क्या तुम लोगों को इसका कोई रीज़न पता है? यह सुनकर बच्चे एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं कि क्या जवाब दिया जाए। तभी आवाज़ आती है कि यहाँ पर सचमुच में इस बार के जो ये बच्चे के ग्रुप से आया है यह बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर लोगों से भरा हुआ है। यहाँ पर कोई भी मुझे रियल मैन नज़र ही नहीं आ रहा है। तभी हम देखते हैं एक बच्चा जवाब देने के लिए हाथ खड़ा करता है। तो यह देखकर वहाँ पर टीचर कहता है, ओहो यह तो तुम हो, चलो बताओ क्या बोलना चाहते हो? तो वह कहता है कि सर ज़रूर यहाँ पर इस न्यून ग्रुप का जो कि मतलब इस स्कूल को जो बनाया गया है यह यहाँ पर एकीकरण करने के लिए बनाया गया है, सभी लोगों को, सभी गैंगों को एक साथ मिलाने के लिए। ये सुनकर चुटकी बजाते हुए कहता है, जैसा तुम जानते हो न्यून ग्रुप के जो नियम है और जो यहाँ के रेगुलेशंस है इसकी स्थापना मूल रूप से इशिकाई के द्वारा देश भर में विभिन्न संगठनों को कंट्रोल करने के लिए और एकजुट करने के लिए किया गया है। और वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है, मेन हेडक्वार्टर है, वह स्पेन पैलेस में है। प्रत्येक टॉप का अधिकारी वहीं पर व्यवस्थित है और सभी चीज़ों की देख रेख करते हैं वहीं से। और लेकिन इसमें जो नए मेंबर्स हैं वह उस लेवल पर पहुंचना चाहते हैं तो अन्य ग्रुपों को वहाँ पर उन्हें एक साथ जोड़ कर रखना पड़ता है, अपनी मजबूती दिखानी पड़ती है और अपना कंट्रोल दिखाना पड़ता है। क्या तुम सभी लोग इन सभी चीज़ों को समझ पा रहे हो? क्या यह सब कुछ करने के लायक हो? दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यहाँ पर हम एक नए एरा का शुरुआत करते हैं। इसका मतलब है कि अपनी ताकत से शासन करना। और वह लॉलीपॉप खाते हुए कह रहा होता है और यही कारण है कि जो इशिकाई है वह इतने बड़े मेंबर्स को अपने अंदर रखता है और व्यवस्था को व्यवस्थित कर कर रखता है। क्या तुम लोग समझते हो? तुम लोगों को इसके लिए क्या करना होगा? मजबूत होना होगा। यह सुने बहुत सारे बच्चे ध्यान से देख रहे होते हैं। यहाँ लड़की एक अजीब सा फेस बना रही थी। हाँ हाँ ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर फिर टीचर थोड़ा टेढ़ा करते हुए कहता है अपना चेहरा, आखिरकार एक मिनट रुको, क्या तुम सचमुच में नए स्टूडेंट हो? तो बच्चा कहता है हाँ जी हाँ सर जी, मैं अभी अभी दाखिल हुआ हूँ, मेरा यह पहली बार है यहाँ पर। तो हम देखते हुए कहता है लेकिन तुम्हारा चेहरा देखकर बूढ़े आदमी जैसा क्यों लगता है? तुम हमारे यंग बॉसेस से भी बहुत ही ज़्यादा मतलब कि यंग लगते हो, उससे भी ज़्यादा बूढ़े लगते हो। और हम देखते हैं सुनकर ये बच्चे आपस में बात करने लगते हैं, अरे यार बिल्कुल नहीं, उस बंदे का नाम मालूम है, उसका नाम स्ट्राइकर ताकेरू है। तो दूसरा कहता है क्या यह वही लड़का है? यह तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, उसके साथ हमें नहीं लड़ना होगा, हम उससे ना भिड़े तो वही अच्छा रहेगा, वो काफ़ी अच्छा फाइटर है। और फिर हम देखते हैं इनकी बातों को भी जो योची होता है वह सुन रहा होता है। तभी उस तक आवाज़ आती है, छी यह किस तरीके का मजाक है, एक लड़के के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। आखिरकार यह ताकेरू कौन से मूली का खेत है? और हम देखते हैं लंबे बात बोल रहा होता है, हंस रहा होता है, उसका मजाक उड़ा रहा होता है, कहता है कि तुम लोग सचमुच में ऐसा कर रहे हो, वो भी एक बंदे के लिए? उससे कौन ना लड़ना चाहे, यह तो सचमुच में बस एक मजाक है, मजाक, उससे ज़्यादा कुछ खास नहीं। मुझे तो उसे देखकर बिल्कुल भी ऐसी फीलिंग नहीं आती है। और वह योची की ओर देखते हुए कहता है, क्या तुम उससे लड़ना चाहोगे बच्चे? हम देखते हैं सुनकर योची उसे इग्नोर करता है और कहता है तभी इस तक आवाज़ आती है, क्या क्या कोई मजाक कर रहा है मेरे साथ? और हम देखते हैं वहाँ पर उसके पीछे ही वो लड़का खड़ा होता है, लंबू, जिसके बारे में ये बोल रहा होता है, लंबे बाल, उसे एक चमाटा मारता है। और हम देखते हैं योची कहता है कि तुम आखिरकार इतना अकड़ क्यों दिखा रहे हो इसके बारे में ऐसा बोलकर? तो वह पीछे वाला भी कहता है कि हाँ ये बेवकूफ़ है यार, यहाँ पर चीज़ों को ना समझता है ना देखता है कि कोई सुन भी रहा है। और वह उससे कहता है कि क्या तुम सचमुच में यहाँ मेरे साथ कोई मजाक करना चाहते हो? ओए लंबे बाल, आखिरकार तू अपना अकड़ अपनी जेब में रख। तो हम देखते हैं सुनकर वह थोड़ा सा स्माइल करता है और इसे घूर कर देखते हुए कहता है कि इंटरेस्टिंग,
लगता है तुम यहाँ पर अभी अपनी औकात को जान नहीं पाए हो। तुम्हें तुम्हारी औकात और कमज़ोरियाँ सब कुछ एक साथ दिखानी होगी। तुम में बिल्कुल भी यहाँ पर बात करने की तमीज़ नहीं है। तुम यहाँ गड़बड़ी मचा रहे हो। तभी इन तक आवाज़ आती है, "ओए! क्या यहाँ पर होर शोरगुल हो रहा है बेवकूफ़ों?" और हम देखते हैं कि यहाँ पर ये लोग इग्नोर करके उन टीचरों की बातों को आपस में ही जीना-झपटी करने लगते हैं। वो कॉलर पकड़ लेता है उस लंबे बाल का और कहता है कि, "अगर तू यहाँ पर मज़ाक ही करना चाहता है तो आ मैं तुझे यहाँ पर मज़ाक करवाता हूँ। थोड़ी देर मैं तेरे ही साथ खेल कर थोड़ा मनोरंजन कर लेता हूँ।" और हम देखते हैं टीचर की बात को इग्नोर करते हुए देख टीचर अपनी एनर्जी को रिलीज़ करता है, मतलब अपने प्रेशर को डालते हुए गहरी आवाज़ में कहता है कि आखिरकार सेरेमनी के बीच में तुम लोग हंगामा क्यों कर रहे हो? क्या मैंने तुम लोगों को बात करने की इजाज़त दी? तभी इन लोगों का ध्यान उस ओर जाता है और टीचर कह रहा था, यहाँ पर आओ तुम। और हम देखते हैं वो घूर कर उन्हें बुला रहा होता है और कहता है कि अभी। और जैसे ही यह सुनने के साथ ही वो बंदा लंबू चौड़ दौड़ कर जाने लगता है, कहता है, जी हाँ सर जी, जी हाँ। और वह यहाँ पर दौड़ कर जा रहा होता है, फिर लंबे बाल अपने झाड़ते हुए सर को कॉलर को कहता है, "या बेवकूफ़, आज तो इसकी खटिया खड़ी होने वाली है। इसने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की, कॉलर पर हाथ डाला, टीचर की नज़र पे कि वही लड़ रहा था, इसलिए वैसा बोल रहा होता है।" तभी यहाँ योची कहता है, "इनफ।" तो बंदा कहता है, "अरे यार, मेरे सवाल का तुमने जवाब नहीं दिया। मैंने तुमसे कुछ पूछा।" तो हम देखते हैं योची उसकी ओर देखते हुए कहता है, "अबे क्या मैं तेरे को जानता हूँ जो तू मेरे से ऐसे बात कर रहा है जैसे कोई बिछड़ों का जन्मों का दोस्त हूँ मैं तेरा? आखिरकार तू है कौन?" तो हम देखते हैं सुनकर वह हँसते हुए कहता है, "अरे यार, तुम कमाल करते हो। क्या तुम पूछना चाह रहे हो कि हम आपस में कभी मिले भी हैं और एक-दूसरे को जानते हैं? नहीं, बस मैंने तुमसे बात की क्योंकि तू मेरे बगल में खड़ा था। ज़ाहिर-सी बात है, हम लोग यहाँ पर एक साथ आए हुए हैं एडमिशन लेने के लिए, तो एक साथ ही यहाँ पर खड़े थे, तो इसलिए मैंने तुझसे बात कर ली। इसमें आखिरकार क्या ही बात है?" और वो उसकी ओर फिंगर करते हुए कहता है, "और मैंने इसलिए बात की क्योंकि तू मुझे थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग लगा।" तो योची कहता है कि इंटरेस्टिंग कहने का मतलब क्या है? तो वह कहता है, "मैं अपने बगल में खड़े बंदे को ये देखकर और उसकी आँखों को देखकर ही अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि वह आखिरकार किस तरीके का व्यक्ति और किस तरीके का मतलब कि एनर्जी पावर ये सब कुछ रखता है। इसलिए मुझे तेरे आँखों में काफ़ी ज़्यादा डीप कुछ नज़र आया, इसलिए मैंने तेरे से बात करने की कोशिश की। क्या यह कमाल की बात नहीं है?" तो हम देखते हैं योची अपने मन में कहता है, "यह महज़ यहाँ पर मज़ाक से कह रहा है, लेकिन यह पूरी तरह से इसके लिए श्योर है और यह इस तरीके से बातें मुझसे कह रहा है क्योंकि इसे मैं थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग लगा।" और हम देखते हैं वो आँख मारते हुए कह रहा होता है, "ख़ैर, जिस भी तरह से भी हो, हम यहाँ पर बस मज़े करने के लिए आए हैं, इसलिए तुम यहाँ पर ज़्यादा मत सोचो। उसके लिए बस इंतज़ार करो, उसे अभी डंडे पड़ने वाले हैं देखो वहाँ पर।" और वहाँ पर आवाज़ आती है कि एंट्रेंस सेरेमनी का जो कार्यक्रम है, अब हम उसे स्टार्ट करने वाले हैं। और वहाँ पर उस लड़के को जिसे बुलाया होता है अरीना में, वहाँ पर उस टीचर के बगल में कोई आया होता है, वो कह रहा होता है, "बेवकूफ़, मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तेरा नाम बता।" तो हम देखते हैं वो झुकाते हुए सर कह रहा होता है, "मेरा नाम शिनकेऊ ताशिरो है।" और भी वह कहता है कि, "सर, मुझे आपसे मिलने की काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार थी। आपसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई, सेंसे साई।" और यह सुनकर वो टीचर कहता है, "क्या तुम मुझे जानते हो?" क्योंकि वह इसका नाम बता रहा होता है साई। और हम देखते हैं तो वो कहता है, "हाँ सर, बिल्कुल, मैं आपको इस इशिकाई का एक दिग्गज, एक लेजेंड के तौर पर जानता हूँ।" तो यह सुन वो अपने हाथ हिलाते हुए कहता है, "अरे यार बस करो, बस करो। तुम लोग आजकल के बच्चे केवल बकवास करना जानते हो। तुम लोग यहाँ पर इसके अलावा भी कुछ चीज़ जानते हो?" और वो कहता है, "इम्पोर्टेंट बात यह है कि तुम इस स्कूल में क्या करने आए हो?" तो यह सुन वो कहता है कि मैं इस इकाई का एक वफ़ादार कुत्ता बनने के लिए आया हूँ। तो यह सुनकर वह टीचर कहता है, "अरे यार शिट! हमें आज्ञाकारी आवारा कुत्ते बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं।" और यह सुन वो बंदा हैरान हो चुका होता है, उस तक आवाज़ आता है कि हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो सही मायने में इंसान की तरह व्यवहार कर सके, ऐसे लोग जो खुद को सँभाल सके। और उसके कंधे पर एक बंदा हाथ रख रहा होता है और वहाँ उस टीचर की आवाज़ आ रही होती है, "आजकल के युवा सिर्फ़ बातें करना ही जानते हैं।" वैसे यह वह बंदा नहीं है ताकेरू जिसके बारे में वो लंबे बाल बात कर रहा था। फिर भी यह बीच में फटे में टाँग अड़ाया, इसलिए टीचर ने उसे बुलाया। और हम देखते हैं उसके पीछे वो हट्टा-कट्टा आदमी उसे हाथ रख कर हँस रहा होता है और वहाँ आवाज़ आ रही होती है कि उनमें कोई भी वास्तविक रियल मैन वाली बात ही नहीं है। ये लोग केवल यहाँ पर चापलूसों की तरह बातें करना जानते हैं। अभी इसी वक़्त तुम्हारे पीछे जो खूंखार दिखने वाला आदमी खड़ा है, वह पिछले ही हफ़्ते इसी इकाई का रिटायर्ड मेंबर है। अगर तुम इस पीढ़ी को मतलब कि रिप्लेस करना चाहते हो, नई जनरेशन के ताकत को सँभालना चाहते हो, तो पहले तुम्हें अगली पीढ़ी को हराना होगा। क्या तुम इसमें सक्षम भी हो? और तभी इस पर एक ज़ोरदार घूँसा पड़ता है और ये बंदा उस घूँसे को रोक भी नहीं पाता है और कहता है कि अपनी ताकत दिखाओ और इसे साबित करो। और हम देखते हैं वो बंदा बिल्कुल भी नहीं रुकता है, राम नहीं खाता है, लगातार वही घूँसे इसके कनपट्टी पर बजाए जा रहा होता है और वह प्लीज़-प्लीज़ करता रह जाता है और इसे मारने के साथ, गिराने के साथ इसके गर्दन पर भी एक ज़ोरदार अटैक करता है और वह हँसने लगता है और वहाँ पर आवाज़ आ रही होती है, "जो लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, पुरानी पीढ़ी को हराकर रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, वह उन्हें यहीं पर इसी वक़्त एक्सपेंड कर दिया जाएगा, मतलब कि निकाल दिया जाएगा।" ये सुनकर सभी बच्चे हैरान और वहाँ आवाज़ आती है, "एक-एक करके आगे बढ़ो और इसे हराओ और खुद को साबित करो। यह तुम लोगों की ये एंट्रेंस सेरेमनी की पहली टेस्ट है।" और वहाँ आवाज़ आती है कि मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था यार कि हम लोग यहाँ से निकाल दिए जाएँगे अगर हम लोग यहाँ पर शुरू में ही इस जगह को टेस्ट को पास ना कर सकें। दूसरा कहता है, "यार मुझे भी इसके बारे में पता नहीं था। पहले ही सप्ताह हमें लड़ना होगा, वो भी एक एक रिटायरमेंट एक्टिव इशिकाई गैंग के मेंबर के साथ।"
आई थिंक वो स्कूल से रिटायर होकर नया मेंबर बना होगा, इस टाइप से होगा। रिटायर्ड पर्सन तो नहीं लग रहा है, ओल्ड मैन जैसा। और वो कहता है कि दूसरा कहता है हमारे जीतने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है इसके साथ। और हम देखते हो भट्टा-कट्टा बंदा अपने गर्दन चटका रहा था, आवाज़ आ रही होती है, तुम्हारा प्रतिद्वंदी एक पूर्व याकुज़ा का मेंबर है, मतलब कि पहले ही याकुज़ा का मेंबर रह चुका है। वहाँ राइटर के द्वारा बताया जाता है असल में यह सब कुछ एक महज़ धोखा है और यहाँ पर मज़ाक है। अगर यहाँ पर कोई मेंबर हार भी जाता है तो उसे निष्कासित नहीं किया जाएगा। और हम देखते हैं टीचर कह रहा होता है अब अगला कार्यक्रम शुरू होगा, चलो आगे आओ, आगे बढ़ते जाओ। और वहाँ राइटर भी बता रहा होता है यह महज़ एक प्रदर्शन है, एक दिखावा है देखने के लिए कि इन लोगों के अंदर किस तरीके का अनुभव है या फिर इनके पास कुछ एक्सपीरियंस है कि नहीं, ताकत है कि नहीं, या इस दुनिया में कितनी क्रूर हो सकते हैं। और इस बात को साबित करने के लिए यहाँ पर इन गुस्सैल छात्रों को संभालने के लिए यह सब कुछ किया जाता है। इन गुस्सैल लोगों को संभालने के लिए अपनी ताकत को दिखाना ही पड़ता है ताकि ये लोग अपने हद में रहें और तरीके से रहें। और वहाँ टीचर कह रहा होता है क्या बात है, डर गए, कायरो आगे बढ़ो। और हम देखते हैं वहाँ राइटर बता रहा होता है कि अगर वे स्थिति को भांप ले और समर्पण कर दे तो वे इस स्कूल के लायक बिल्कुल भी नहीं है। मतलब पहले ही हार मान जाए लड़ने से पहले ही, कि वे जान रहे इसे हरा नहीं सकते हैं, पहले ही हार मान लेते हैं और तो यहाँ से चले जाते हैं, तो ये स्कूल में आने लायक ही नहीं थे। और हार भी नहीं मानते और लड़ते हैं, हम हार जाते हैं उसके बाद तो रहेंगे। हम तभी देखते हैं टीचर का ध्यान एक और जाता है जहाँ पर हमारा योची इस अरीना के अंदर आ चुका होता है। और वो अपने मन में कह रहा होता है कि यह कोई नॉर्मल स्कूल नहीं है जहाँ पर तुम्हें एंट्री के लिए कोई नॉर्मल सा टेस्ट दिया जाए। इसलिए अगर तुम्हें यहाँ पर इसे पास करना है, अगर यहाँ पर कंट्रोल करना है, इसी का स्कूल को यहाँ पर अपने कब्जे में लेना है, तो उस पावर को भी दिखाना होगा तुम्हें। और हम देखते हैं उसे देखकर यहाँ पर ये लोग हंसने लगते हैं, कहते हैं कि वाह, यह तो अपने मन से ही आगे आ गया, काफ़ी शानदार है। और टीचर कह रहा होता है इस तरीके से अपने कदम को आगे बढ़ाना। इस समय में कम ही को बंदों को ऐसा देखने को मिलते हैं कि जो बंदे खुद से आगे आए लड़ने के लिए। और वह कहता है कि मैं तुम्हारे इस एक्सीलेंट फाइटिंग विल को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन तुमने यहाँ पर गलत अपोनेंट के साथ फाइट करने का निर्णय लिया है। और हम देखते हैं कि यह जो टकला होता है वो तुरंत ही अपने पंच को चला देता है योची पर और कहता है मैं यहाँ पर बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाला हूँ। और वह टीचर जो साई होते वह कह रहे होते हैं कि यह बंदा किसी पर भी रहा नहीं खाता है, हालांकि यह एक टॉप ईयर का फाइटर है और इन सुखियों पर इसे दया खानी चाहिए, लेकिन यह बिल्कुल भी दया नहीं करता है। योची को देखते जो उसके पंच को रोक चुका होता है, ब्लॉक कर चुका होता है, तो ऐसा करते हुए देखो वह बंदा भी हैरान हो चुका होता है। और टीचर भी हैरानी से यह देखते हुए कहता है ये क्या, उसने उसके मुक्के को रोक दिया, वो भी बस यूं ही। और स्टूडेंट्स भी हैरान हो चुके होते हैं। और यहाँ जो गोल्डन बॉल होता है वह तो शांति से खड़ा होता है, फिर स्माइल करता कहता है कि मैं जानता था कि यह थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तो है, उसके बारे में मैं गलत नहीं सोच रहा था। और जो योची होता है वह उस बंदे के हाथ को मोड़ने लगता है, जिसकी वजह से उसे पेन होने लगता है और वह जमीन पर ही बैठ जाता है। और तुरंत वह संभालते हुए अपने दूसरे पंच को चलाते हुए कहता है यू ब्रेड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इस तरीके से एक्ट करने की। और वह लगातार पंचेज को चलाता है, तो यहाँ पर योची उसके पंचेज को डॉज कर रहा होता है। और तभी योची अपने पंचेज को चलाना स्टार्ट करता है, जिसके ठुड्डी पर अटैक करता है और इसे लगातार कई सारे मुक्के मारता है, ऊपर से लेकर नीचे तक, हाथ से लेकर छाती पेट तक, और इसे मार कर वहीं पर अरीना पर ही लेटा देता है। और हम योची के हैंड को देखते हैं, जो उसका फिस्ट होता है वह गर्म हो चुका होता है उस बंदे को मारने की वजह से। और वह सामने की ओर घूर कर देखते हुए कह रहा होता है तो फिर इतना तो ठीक है ना, इनफ है ना, ठीक है ना टीचर, अब से मैं आपकी देख रेख में रहूँगा, आपके केयर में रहूँगा। और इसके इसी सीन के साथ यहाँ पर ये छोटा सा चैप्टर कंप्लीट होता है। तब आगे के चैप्टर के लिए थोड़ा सा लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो।